गुड मॉर्निंग व्यूवर्स, माई सेल्फ डॉक्टर प्रेमिता सैनी। आज हम बीएड सेकेंड ईयर के पेडागोजी और सोशल साइंस सब्जेक्ट के अंतर्गत स्थानीय संसाधनों का जो शैक्षिक महत्व है उसकी स्टडी करते हैं। जैसा कि जो स्थानीय संसाधन है वह उसके आधार पर जब हम सोशल साइंस सब्जेक्ट में एज ए टीचर अपनी जो ज्ञान प्रदान करते हैं उससे बालकों में शैक्षिक मूल्यों का विकास होता है। और शैक्षिक मूल्यों के विकास के साथ साथ ये स्थानीय संसाधन हमारी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को बहुत ही प्रभावशाली बनाते हैं। और शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाने के साथ साथ जो ज्ञान है वो बच्चों को वास्तविक रूप से प्रदान किया जाता है। इन स्थानीय संसाधनों के द्वारा बालक में अवलोकन और निरीक्षण शक्ति का विकास होता है और बालक के सर्वांगीण विकास के लिए उसके चहुमुखी विकास के अंतर्गत उसका सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, नैतिक, शैक्षिक इत्यादि इस सभी विकास के लिए स्थानीय संसाधनों का सोशल साइंस सब्जेक्ट में एज एजुकेशनल इम्पोर्टेंस बहुत ही अपनी एक प्रभावशाली भूमिका रखता है। इसमें माइकेलिस महोदय ने कहा है कि समुदाय जीवन के विभिन्न ढंगों के विषय में प्रत्यक्ष ज्ञान प्रदान करने के लिए बालक की एक प्रयोगशाला है। यानी जो हमारा सामुदायिक जीवन है जिसमें बालक निवास करता है उस जीवन में यापन में विभिन्न प्रकार के जो तरीके हैं उसको इस सोशल साइंस विषय के अंतर्गत पढ़ाया जाना चाहिए। और ये जो विद्यालय है जिसके विद्यालय के अंतर्गत और विद्यालय के बाहर जो उपलब्ध शैक्षिक संसाधन है उन शैक्षिक संसाधनों का बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और विद्यालय एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रदान करता है, एक ऐसी प्रयोगशाला है जिसमें बालक स्थानीय संसाधनों का अपने जीवन के विभिन्न ढंगों को अलग अलग तरीके से उन शैक्षिक संसाधनों का प्रयोग कर सकता है। साथ ही इस समुदाय के अंतर्गत बालक अपने समुदाय से संबंधित भूगोल, इतिहास, यातायात, संदेश वाहन, शासन तथा जीवन के अन्य पक्ष के संबंध में घोषणाएं विकसित करता है। यानी सोशल साइंस, माइकेलिस महोदय ने कहा कि सोशल साइंस सब्जेक्ट में ये जो कम्युनिटी रिसोर्सेज है इन कम्युनिटी रिसोर्सेज से बालक को उसके इतिहास का, भूगोल का, यातायात, संदेश और जो शासन प्रणाली है और जीवन के विभिन्न पक्ष है उन पक्षों के आपस में जो भी संबंध है उसके माध्यम से वो घोषणाएं कर सकता है। यानी भावी एक अपनी गाइडलाइन, अपनी दिशा निर्देश इस सोशल साइंस में इन स्थानीय संसाधनों के उपयोग के बाद उसका जो ज्ञान और समझ विकसित होती है उसके आधार पर वो घोषणाएं विकसित कर सकता है। और अब हम स्थानीय संसाधनों का शैक्षिक महत्व देखते हैं। तो इस जो स्थानीय संसाधन है उसके अंतर्गत सबसे पहला इसमें विषय विशेषज्ञों का अनुभवों का लाभ उठाना। इसका जो सेकंड पॉइंट है, सेकंड पॉइंट के अंतर्गत समुदाय की वास्तविकताओं से परिचित कराना। इसका थर्ड पॉइंट है समस्याओं की जानकारी एवं जागरूकता। नेक्स्ट पॉइंट है इसके अंतर्गत पर्यटन की उपयोगिता। ज्ञान को रोचक बनाना।
तो ये सभी जो स्थानीय संसाधनों का शैक्षिक महत्व के पॉइंट्स है, इसमें सबसे पहला है कि विषय विशेषज्ञों के अनुभवों का लाभ उठाना, यानी जो भी समुदाय के स्पेशलिस्ट है या पर्टिकुलर किसी विषय के विशेषज्ञ है जो समुदाय में एग्जिस्ट करते हैं, हम उनके एक्सपीरियंस के लिए उन्हें न केवल विद्यालय में बुला करके अपितु बालकों को सर्वेक्षण के माध्यम से भी उनका इंटरव्यू आदि कंडक्ट करके किसी समस्या या मुद्दे पर उनके अनुभवों का लाभ उठा सकते हैं। नेक्स्ट है कि समुदाय की वास्तविकताओं से परिचित करना, क्योंकि जब समुदाय के लोग या बालकों को समुदाय के निकट ले जाया जाएगा तब बालक समुदाय की वास्तविकताओं से परिचित होगा और समुदाय के अंदर जो भी समस्याएं एग्जिस्ट करती हैं उनकी जानकारी प्राप्त करेगा, चाहे सर्वे हो, चाहे अन्य कोई टूल्स हो जिसके माध्यम से, या अन्य कोई विधियां जिसके माध्यम से हम प्रयोग कर सकते हैं, चाहे सर्वेक्षण है या फिर उनमें समाज से संबंधित कोई भी काम हो सकता है। तो उससे न केवल बालकों में समुदाय के अंदर एग्जिस्ट करने वाली जो समस्याएं हैं उन समस्याओं की जानकारी प्राप्त होगी, अपितु उनके समाधान हेतु उनके जो उपाय है, सुझाव है, उनके प्रति भी जागरूकता प्राप्त होगी। नेक्स्ट है इसमें पर्यटन की बहुत ही महत्वपूर्ण उपयोगिता है, क्योंकि पर्यटन के अंदर शैक्षिक भ्रमण का आयोजन करके हम बालकों को जो वास्तविक और प्रत्यक्ष ज्ञान उनको प्रदान करते हैं। इसके लिए जो पेस्टोलॉजी महोदय हैं उन्होंने शैक्षिक भ्रमण को बहुत ही उपयोगी माना है, क्योंकि पहले के समय में क्या था, ज्ञान प्राप्ति करने के लिए केवल पुस्तकों पर आधारित ज्ञान था, केवल कक्षा का एक औपचारिक वातावरण होता था जिसमें बालकों को किताबी ज्ञान यानी पुस्तकीय ज्ञान ही प्रदान किया जाता था। लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे विकास हुआ और ज्ञान प्राप्ति के अंदर अन्य जो स्थानीय संसाधन है उनकी भी इम्पोर्टेंस या उपयोगिता देखी गई, तो उसके लिए पर्यटन का सहारा लिया गया। तो पर्यटन जो है वो भी स्थानीय स्रोतों के अंतर्गत ही आता है। तो इस प्रकार ज्ञान प्रदान करने के लिए धीरे धीरे जब शिक्षा में मनोविज्ञान का उपयोग किया जाने लगा, तो पेस्टोलॉजी महोदय ने जहाँ मनोविज्ञान में शैक्षिक भ्रमण को उपयोगी माना, तो इसकी उपयोगिता को यानी पर्यटन की उपयोगिता को समझते हुए धीरे धीरे ज्ञान एक ऐसा प्रदान करने का ऐसी एक विधि बनी जिसके माध्यम से वास्तविक ज्ञान बालकों को प्रदान किया जा सकता है। ये एक पर्टिकुलर किसी भी विषय से संबंधित हो सकता है। साथ ही एमिल जो रूसो है, रूसो महोदय ने अपनी पुस्तक एमिल, जो उनकी बुक है एमिल, बुक के अंदर भी जो शैक्षिक भ्रमण है उसकी इम्पोर्टेंस को बताया कि बालकों को प्रकृति के निकट ले जाकर के यदि ज्ञान प्रदान किया जाए तो वो ज्ञान काफी स्थायी होता है और साथ ही उस ज्ञान को श्रेष्ठ और उत्तम ज्ञान माना जाता है। तो इस प्रकार ज्ञान को, जो नेक्स्ट पॉइंट है, ज्ञान को रुचिकर एवं रोचक बनाने में शैक्षिक इसकी इम्पोर्टेंस अगर मानते हैं स्थानीय संसाधनों की तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथ ही इसके अंदर बालक की जो भी ज्ञानेंद्रियां हैं वो सारी मैक्सिमम ज्ञानेंद्रियां सक्रिय होती है और ये मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के अनुकूल है, जिससे बालकों को अपनी रुचि के अनुसार, अपनी आवश्यकता के अनुसार, अपनी व्यक्तिगत विभिन्नताओं के आधार पर बालक ज्ञान प्राप्त कर सकता है। तो इस प्रकार आज के इस वीडियो में हमने अब आज का जो असाइनमेंट है, इस असाइनमेंट में आपको एक क्वेश्चन दिया जाता है कि स्थानीय संसाधनों का शैक्षिक महत्व बताइए। तो
आपको इस प्रश्न का उत्तर करना है और साथ ही इस कोरोना महामारी के दौर में आप अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। राज्य सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन कीजिए। आई होप ये वीडियो आपके लिए उपयोगी होगा। तो थैंक यू।